नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वसंत भाग 1 का लेसन नंबर 14 लोकगीत। ये लोकगीत पाठ के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। देखो, ये लेसन बहुत बड़ा है, 5-6 पेज का लेसन है, इसीलिए मैं हर एक पेज नहीं पढ़ने वाली और आपको जो लेसन का सारांश है वो बताने वाली हूँ। चलो तो मैं बताती हूँ आपको। पाठ शुरू करने से पहले आपने कभी लोकगीत सुने हैं, गाए हैं? जरूर आपने लोकगीत भी सुने होंगे और लोकगीत भी गाए होंगे, या कभी कुछ प्रोग्राम को देखा होगा जहां ये गीत गाए जाते हैं या डांस किया जाता है। आपने देखा ही होगा, क्योंकि कभी घरों में, गांवों की शादियों में, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो तो वहां जो गाने गाए जाते हैं, जो हमारे पुराने गीत है, जो पुराने गीत है वो सदियों से चलते आ रहे हैं, वही तो है हमारे लोकगीत। पुराने जमाने से चल रहे हैं ये लोकगीत, और ये लोकगीत जो है ये आगे भी चलते रहेंगे। इसमें कुछ नई चीजें जुड़ेंगी सिर्फ, और कुछ जो पुरानी चीजें हैं वो छूट जाएंगी। लेकिन संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लोकगीत है वो उसकी अपनी अलग पहचान है, हमारी पहचान है, हमारी भारतीय संस्कृति। हर एक क्षेत्र का संगीत लोकगीत कहलाता है। देखो, ये जो लोकगीत रहते हैं ये साधारण गाँव में गाए जाते हैं, और इसकी जो भाषा रहती है वो एकदम सरल रहती है। देखो, आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी आपके स्कूल में जो कल्चरल प्रोग्राम रहता है उसमें कभी आपने जरूर भाग लिया होगा, तो शायद उसमें अलग अलग डांस रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के गाने रहते हैं, पंजाबी हो, मलयालम हो। आपने कभी मलयालम डांस में पार्ट लिया हो, भाग लिया होगा। आपको तो उसकी पहचान नहीं रहती वो लैंग्वेज की, लेकिन जब आप पार्ट लेते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आप उसको थोड़ा थोड़ा समझ जाते हो, ऐसे उसकी पहचान होती है। देखो, और समाज को एकता के सिलसिले में बंधे रहने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। चलो तो अपन अभी अपने लेसन की तरफ जाते हैं। अभी लेसन के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो लेखक जो है ये लेसन के भगवत शरण उपाध्याय, उनको भी खुद को भी पता नहीं है कि ये लोकगीत किसने लिखे हैं, कब लिखे हैं, क्योंकि ये सदियों से पुराने चलते आ रहे हैं ये लोकगीत है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये किसने लिखा है, किसने बनाए। ये गाने हैं नहीं होने वाले। ये देखो, शास्त्रीय संगीत जो रहता है, शास्त्रीय संगीत थोड़ा अलग रहता है। शास्त्रीय संगीत में जब आप गाते हो तो रोज गाने का रियाज करना पड़ता है, गाने की साधना करनी पड़ती है, और शास्त्रीय संगीत हार्ड होता है। वैसे ये लोकगीत जो है वो बहुत यानी इजी होता है, इतना हार्ड नहीं हो रहता। इसका यानी लोकगीत की कोई ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। कोई जो लोग लोकगीत गा रहे हैं उनके साथ आप बैठ जाओ, उनके जैसे आप भी तालियां बजाओ, तो आपको भी धीरे धीरे ये गीत पसंद आने लगेंगे और आपको भी ये गीत आने लगेंगे। पहले कैसे था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ मनोरंजन का कुछ साधन ही नहीं थे। तब क्या होता था, गाँवों में, शादियों में, नामकरण विधि में, या कोई भी किसी भी प्रकार का समारोह हो, उसमें ये गाने गाए जाते थे। चलो तो आप अभी
आगे देखते हैं कि अपने कौन से किसने किसने कौन से गीत गाए हैं और कौन से गीत कहाँ से प्रसिद्ध हैं। देखो, ये जो लोकगीतों के कई प्रकार है, ये पैराग्राफ देखो कि ये जो गीत है आदिवासी गीत, अभी पहला वाला है आदिवासी गीत। आदिवासी लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे ये गाने गाए जाते हैं। आदिवासी लोग ये जब गीत गाते हैं तो उसमें उनके दल होते हैं। दल यानी ग्रुप। खुले दिल से ये गाने गाए जाते हैं। स्त्रियों का गाने का अलग ग्रुप रहता है और पुरुषों का अलग ग्रुप रहता है और सवाल जवाब में ये गाने होते रहते हैं या एक सवाल करता है तो दूसरे जवाब देते हैं, ऐसे ये गाने गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल आदि के यहाँ ये गाने फैले हुए हैं। अभी देखो नेक्स्ट गीत है, नेक्स्ट पैराग्राफ, पहाड़ी गीत। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो ये पहाड़ी गीत गाते हैं। ये अशास्त्रीय गीत है। पहाड़ों में जो रहते हैं वही लोग ये गीत गाते हैं। उदाहरणार्थ कहाँ कहाँ रहते हैं, देखो ये गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, मध्य प्रदेश, इसमें ये प्रदेश में ये गीत गाए जाते हैं। इसको बोलते हैं पहाड़ी गीत। अभी नेक्स्ट है देहाती गीत। उत्तर प्रदेश, बनारस, कानपुर, बिहार के लोगों द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। मौसम के ऊपर बेस होकर ये गीत बनाए गए हैं। कजरी, चैती, वर्षा ऋतु में ये गाने गाए जाते हैं। वैसे और एक गाना इनमें रहता है 12 मासा, यानी 12 महीने के ऊपर ये गीत बनाया गया है और 12 महीने की जानकारी ये गीत में से मिलती है। किसी के संस्कार के बारे में ये गाने गाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट देखो राजस्थानी गीत। कौन से है राजस्थानी गीत? राजस्थान में ढोला मारू, मांड इत्यादि प्रकार है और ये राजस्थान में गाए जाते हैं। और देखो अभी नेक्स्ट नवरात्रि के गीत। नवरात्रि के जो गीत है गुजराती गीत। नवरात्र के दिनों में गुजराती समाज के लोग माँ अम्बे के गीत गाते हैं। ताली बजा बजा के ये गीत गाए जाते हैं या डंडों की मदद से भी ये गीत गाए जाते हैं। देखो आप जाते हैं ना, नवरात्र उत्सव रहता है तब जाते हैं ना डांडिया खेलने, गरबा खेलने, वही है गुजराती गीत। अभी ब्रज गीत। ब्रज प्रदेश या रसिया या होली के ये गीत, उस टाइम ये गीत गाए जाते हैं ब्रज गीत। उसके बाद है भोजपुरी गीत। देखो ये जो गाने हैं बिहार में ये गाए जाते हैं। मिथिला क्षेत्र में ये गाने बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इसे विदेशिया भी कहलाते हैं। विदेशिया गीत इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि विदेश में जो लोग जाते हैं तब उनकी माँ, बहनें, पत्नी अपने प्रियजनों के याद में ये गाने गाती है। इसीलिए ये गाने को क्या कहते हैं? विदेशिया गीत कहते हैं। अभी देखो नेक्स्ट है बुंदेलखंडी गीत। अभी ये बुंदेलखंडी गीत जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में ये गाए जाते हैं। अभी बुंदेलखंड आपको तो पता है, आपने पढ़ी है ना, झांसी की रानी कविता पढ़ी है ना, वही क्षेत्र बुंदेलखंड में ही तो झांसी की रानी की कविता आपने पढ़ी है। बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है वीरता के लिए? कि वहां की कौन थी? झांसी वाली रानी भी वहां की थी। वहां के लोग ज्यादा वीर होते हैं। अल्लाह गीत, उत्साहवर्धक गीत वहां होते हैं। देखो
दबंग पिक्चर का गीत है वो, दबंग दबंग सलमान खान का, वो भी गीत कैसे है? तो उत्साहवर्धक गीत है। आपने देखा होगा या सुना होगा दबंग पिक्चर का गीत। वीरता से भरे गाने को अल्लाह कहा जाता है। जो गाने में वीरता भरी रहती है उसको क्या कहा जाता है? अल्लाह कहा जाता है। ये बुंदेलखंड में अल्लाह गाने भी बहुत लोकप्रिय है। ये अपने अलग अलग क्षेत्र के लोकगीत पढ़े भरे गाने रहते हैं उसको अल्लाह भी प्रकार के कई प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। देखो, कुछ लोकगीत सिर्फ कौन गाती है? तो कुछ लोकगीत सिर्फ स्त्रियां गाती है। देखो, पहले वाली जो औरतें थी वो कभी बाहर नहीं जाती थी और कुछ मनोरंजन के कुछ साधन भी नहीं थे। टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे। तो क्या होता था? सब इकट्ठा बैठ के गाँव में गाने गाते थे। स्त्रियां भी तो कब कब और कैसे गाने गाती थी? तो देखो, शादी ब्याह में या नामकरण संस्कार में या जन्मदिन के वक्त या नदी पर वो जाते थे तब या नहाने के समय ये अलग अलग गीत होते थे। इन गानों के द्वारा स्त्रियां अपने मन के भावों को व्यक्त करती थी। ये गीत स्त्रिया के द्वारा गाए जाते थे। समूह में होते थे ये गीत, और ये गीत जब गाते थे तो उसको साथ देने वाला रहता था ढोलक और मंजीरा। ढोलक और मंजीरा का प्रयोग तब गाने के साथ किया जाता था। यानी ये लोकगीतों के विषय है। और लोकगीतों के विषय कौन से हैं? तो राग जो है वो है पिलू, सारंग, दुर्गा। ये रागों के ऊपर ये गाने बनाए गए हैं। और जो गीतों की भाषा है ये एकदम सरल है। गाँवों के लोगों का ये गीत होता है। भाषा साधारण भाषा है। गीत और हर एक गीतों की अपनी अलग अलग सुंदरता है। गाने हमारे त्योहारों को, खुशी को आपस में दर्शाने का बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसे ये लोकगीत है जो आपने आज हमने सबने लोकगीत ये पाठ पढ़ा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।